आज की वीडियो में बात करेंगे तो रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है, जो लेसन है क्लॉक अर्थात घड़ी के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पार्ट 1 बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जा कर के ज़रूर देख लें। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि समय ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से समय ज्ञात किया जाता है। तो कल वाली वीडियो में बताया था कि कोण ज्ञात करना, और पार्ट 2 में बताएंगे कि किस प्रकार से समय ज्ञात किया जाता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी आर्ट टू बी एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरे सेशन में दिया था कि पार्ट 1, जैसे मैं क्या दिया कि पार्ट वन में हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू ज्ञात करना, अर्थात थीटा को हम कोण को डिनोट करते हैं। तो किस प्रकार से हमने कोण ज्ञात किया था, इसमें आज जैसे हम दिखा देते हैं कि कोण इक्वल टू होता है कि 30 गुणे के एच माइनस 11 गुणे m/2 होता है। तो इस विधि से हमें कोण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे में जो एच दिया है, एच को हम कर सकते हैं घंटा के नाम से जानते हैं, अर्थात हावर्स के नाम से जानते हैं, और यम जो है मिनट के नाम से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूला से हमें कोण की वैल्यू प्राप्त होती है। तो अब पार्ट 2 में बात करेंगे। तो पार्ट 2 में हम मिनट की वैल्यू प्राप्त करेंगे। किसकी वैल्यू? मिनट की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से जो फार्मूला होगा यम इक्वल टू 2/11 और 30 गुणे की एच माइनस थीटा, ठीक है ना। तो थीटा और एक और होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस वाला भी निकलता है। 2/11 30 गुणे के एच प्लस थीटा, ठीक है ना। तो मिनट की पार्ट 2 में बात करेंगे मिनट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो पार्ट 2 में बात करेंगे मिनट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। इसमें दो फार्मूला होगा, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2, दोनों विधि से मिनट की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे यम इक्वल टू 2/11 30 गुणे की एच माइनस थीटा और 2/11 30 गुणे की एच प्लस थीटा। तो मिनट की वैल्यू हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो ये पार्ट वन में कोण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बताया था, और पार्ट 2 में मिनट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम बताएंगे। ये जरूर आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इससे पहला क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि हमें समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमें? तो हमें ज्ञात करना है तो हमें यहाँ देख लेते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें समय ज्ञात करना है। समय को हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। तो दिया क्या है कि जब और क्या दिया है? 3 के बीच 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां, क्या दिया है? घड़ी क्या दिया है? सुइयां दिया है, ठीक है ना। सुइयां दिया है और एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। जो थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा की वैल्यू कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश की वैल्यू 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये क्या दिया है? ये हमारे दो क्या दिया है? 2 दिया है। ये सब क्या दिया है? घंटा दिया है। तो यस से हावर्स से डिनोट करेंगे। ये भी क्या है? हावर्स से डिनोट करेंगे, अर्थात यस से डिनोट करेंगे ना। तो हमें समय ज्ञात करना है। 2 और सबसे पहले ज्ञात करेंगे जो हमें घंटा जो होगा ना, अर्थात जो आवर्स दिया होगा, अर्थात जो घंटा होगा, तो हम पहले वाले को लेंगे। किसी वाले को लेंगे? छोटे वाले पद को लेंगे या पहले वाले पद को लेंगे। इसमें छोटा कौन है? 2 है। तो घंटा की वैल्यू कितना देखेंगे? 2 रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितना दिया है? थीटा की वैल्यू हमें दे दिया है कि 90 अंश। कितना दिया है? 90 अंश का कोण बनाती है। तो हम जब आंसर प्राप्त करेंगे ना, तो छोटे वाले क्वेश्चन से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समय ज्ञात करने के लिए, अर्थात यम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि 2/11 और कोष्टक में 30 गुणे की एच माइनस थीटा, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला 2/11, 2 क्या दिया कि 2/11 और 30
गुणे के यच प्लस थीटा। तो ये क्या है, दूसरा फार्मूला है, ठीक ना। इस फार्मूला से हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, मिनट की वैल्यू प्राप्त करेंगे, अर्थात समय की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब किस प्रकार से समय की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं। तो दिया है कि यम की वैल्यू, तो यम यहाँ लिख लेंगे, यम इक्वल टू दिया 2 दिया है ना, तो 2/11। अब यहाँ से कोष्टक बंद कर लेते हैं, तो 30 लिख लेंगे। देखिए गुणे के हमने बताया था कि घंटा जो होगा, यह घंटा होगा ना, छोटे वाले वैल्यू को रखेंगे। किस वैल्यू को रखेंगे, छोटे वाले की। 2 और 3 में कौन सा छोटा है, तो 2 छोटा है, तो छोटा 2 है, ठीक है ना। उसके बाद दिया है कि माइनस, उसके बाद दिया है माइनस थीटा दिया, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 90 अंश। कितना दिया है, 90 अंश। कोष्टक को बंद कर लेते हैं। अब इसे हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो कितना होगा, 2/11। हल करेंगे, 3 दूना के 6 माइनस 90, कितना दिया है, 90 बराबर के 2/11 से हल करेंगे तो कितना होगा, 30। कितना हो जाएगा, अगर देखिए इसमें इसे छोटा पड़ गया, ये बड़ा हो गया। जब बिग फिर भी घटाएंगे तो कितना वैल्यू प्राप्त होगा हमें, 30 अंश। कितना प्राप्त होगा, 30 अंश का। 90 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अर्थात माइनस 30 होगा। तो माइनस में नहीं लिखेंगे, तो बराबर कितना, 60 में कितना हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा। कितना 60/11 हो जाएगा। तो अब इसे हम अब अगर भाग दे देंगे, अगर भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 सही, हमें कितना प्राप्त होगा, 5 सही 5/11। कितना प्राप्त होगा, 5 सही 5/11। तो हम लिख सकते हैं 2 सही 5/11, 2 सही 5/11 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो माइनस वाले से क्या है, माइनस वाले से नहीं मिल रहा है। तो अब प्लस वाले से, अब प्लस क्या करेंगे, अब प्लस वाले से हल करेंगे। तो यहाँ आप लिख लेते हैं, तो प्लस वाले से हल करेंगे तो यम इक्वल टू 2/11, 2/11 30 गुणे के 2। यहाँ पे जो माइनस रखे तो माइनस हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो यहाँ पे 90 रख लेते हैं। तो अब इसे जब हल करेंगे तो 2/11 बटे 3 गुना के 6, अब प्लस कितना हो जाएगा, 90। अब इसे जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/11 गुणे के 150, कितना होगा, 150 हो जाएगा। कितना होगा, जब 150 हो जाएगा तो यहाँ से हटा देते हैं इसे। जब 150 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, जब 150 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, 2/11, अब इसे गुणा कर देंगे, 15 गुना के 30, अर्थात कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300/11। जब इसे भाग करेंगे तो हमें, जब इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 सही, कितना होगा, 27 सही 2/3। कितना हो जाएगा, 27 सही 2/3 प्राप्त होगा। 27 सही 3/11 प्राप्त हो। कितना होगा, जब 300/11 से भाग देंगे ना, 27 सही 3/11 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 27 सही 3/11 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर दिख रहा है कि 27 सही 3/11। तो पूर्ण रूप से हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं कि 2 बच करके 27 सही 3/11 लिख सकते हैं। 27 सही 3/11 क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम जब हमें समय ज्ञात करेंगे ना, तो हमें 2 फार्मूला से अक्सर चेक करेंगे। अक्सर जब समय ज्ञात करेंगे ना, तो ये 2 फार्मूलों से एक प्लस चेक, एक माइनस चेक करेंगे, खाली प्लस चेक करेंगे। अगर इसमें दोनों में से अगर ऑप्शन से मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगर माइनस वाले हमने लगाया था, तो माइनस वाला जब लगाया था तो वो आंसर नहीं मिला, तो प्लस वाला जब लगाया तो प्लस वाले से आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से 2/27 सही 3/11 हमें मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे। देखिए हमने क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, समय कितना दिया है, 4 और कितना दिया है, 5, 4 और 5 बजे। तो इस प्रकार से हमने बताया था, जब हमें समय ज्ञात करना हो ना, तो हम छोटे वाले को लेंगे, कितने वाले को लेंगे, छोटे वाले को। तो अर्थात यच इक्वल टू लिख सकते हैं कि 4। कितना लिख सकते हैं, यच इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो अब इनके बीच जो सुइयों का मध्य थीटा दे दिया है, कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश कोण बना रही है, 30 अंश कोण बना रही है। तो हमें समय पूछा है, तो हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए तो यम इक्वल टू होगा 2/11 30 गुणे के यच माइनस थीटा, ठीक है ना। एक फार्मूला, और एक और फार्मूला होगा 2/11
30 गुणे के यच प्लस थीटा। हम क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला से हल करेंगे, दोनों फार्मूला से क्या करेंगे, हल करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, समय ज्ञात कर, दोनों फार्मूले से समय ज्ञात करेंगे। दोनों फार्मूले से समय ज्ञात करने के लिए प्लस रखेंगे, खाली माइनस रखेंगे। तो अर्थात यहाँ पे अगर प्लस वाले के यूज करते हैं, किस वाले के, प्लस सॉरी, अगर हाँ पहले माइनस वाले के हल करते हैं, किस वाले से, माइनस वाले से हल करते हैं, तो यम इक्वल टू लिख सकते हैं, यम इक्वल टू 2/11 30 गुणे के यच के वैल्यू हमने बताया था कि हमेशा किस वाले को, छोटे वाले को वैल्यू रखेंगे। तो कितना दिया है, 4 घंटा दिया है, ठीक है ना। माइनस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 अंश दिया है, कितना दिया, 30 अंश दिया है ना, ठीक है। तो अब इसे हल करते हैं, 2/11 4 तिहाई गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 माइनस कितना दिया, 30 दिया है। जब इसे हल कर देंगे तो बराबर 2/11, ठीक है ना, गुणे के जब 120 में से अगर 90 को 120 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 अंश, कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो इसे 9 दूना के 18, तो 180/11, 180/11 हो जा रहा है, कितना है, ठीक है ना। जब 180/11 से जब भाग देंगे, जब भाग दे देंगे ना, जब क्या करेंगे, जब भाग यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, क्या, जब 180/11 से जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 16/4 कितना प्राप्त होगा, 16/4 प्राप्त होगा। तो हम इसे पूर्ण रूप से लिख सकते हैं कि देखिए, पूर्ण रूप से लिख सकते हैं कि पहले वाले को लेंगे, पहले वाले को 4 बच करके 16/4 लिख सकते हैं ना। पहले वाले को लिखेंगे 4 बच करके वो कितना है, 16/4 मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर में हमें प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर में बी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर प्लस वाले से लगाएंगे तो प्लस वाले से नहीं मिलेगा, तो पहले ही माइनस से मिल गया है, तो माइनस वाले से हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो इस प्रकार से 4/16 सही 4/11 हमें क्या हुआ है, आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 था, हम समय के बारे में हमने बताया था, और पार्ट 1 में हमने बताया थीटा के बारे में। पार्ट 1 में कोड के बारे में बताया था, किसके बारे में, कोड के बारे में बताया था, और पार्ट 2 में समय के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जब समय की जब ज्ञात करना होना तो ये हमें फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, दोनों फार्मूला, एक खाली माइनस पर चेक करेंगे, एक वाली प्लस पर चेक करेंगे। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है जो कल वाले पार्ट 1 वाले में हमने थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बताया था। तो ये देखिए, थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बताया था, तो जो ये स्क्रीन में दिख रहा है, आप इसे लगा करके थीटा का वैल्यू ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।